तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि गूगल शीट्स के रो में कोई न्यू डेटा के ऐड करते ही आप कैसे ही सेंसर प्रो एप्लीकेशन में कॉन्टेक्ट क्रिएट करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स और सेंसर प्रो एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई न्यू डेटा ऐड करता हूं मेरे गूगल शीट्स की रो में, तो उसके ऐसा होते ही वो ऑटोमेटिकली एक कॉन्टेक्ट क्रिएट कर देता है मेरी सेंसर प्रो एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे ही होता है, ये जानने के लिए कंप्लीट वीडियो देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pebble.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो और पहले उस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल गूगल शीट्स टू सेंसर प्रो ऑटोमेशन। तो आप जो भी नाम देना चाहें आपकी वर्कफ्लो को वो दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारी गूगल शीट्स की रो में हम जब भी कोई कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करते हैं तो हम चाहते हैं उसके ऐसा होते ही वो सेम कॉन्टैक्ट ऐसा कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए हमारी सेंसर प्रो एप्लीकेशन में। तो उसके लिए यहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन में हम चूज़ करेंगे गूगल शीट्स को, और गूगल शीट्स एप्लीकेशन को चूज़ करने के बाद यहाँ हमें चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी बेसिस पर हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसके ड्रॉप डाउन में हमें एक सिंगल ट्रिगर इवेंट मिलता है जो कि है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो का, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करते ही हमें यहाँ पर एक वेबबुक यूआरएल मिल जाएगा, क्योंकि गूगल शीट्स और पेबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन हैं और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो तो हमें उपयोग करना होगा इस वेबबुक यूआरएल का, क्योंकि वेबबुक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है जो मदद करता है डेटा ट्रांसफर करने में किन्हीं दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इसका उपयोग करने के लिए पहले मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं आपको लेके चलता हूं मेरी स्प्रेडशीट की ओर। तो मैंने गूगल स्प्रेडशीट के अंदर ये स्प्रेडशीट क्रिएट की है विद द नेम कॉन्टैक्ट इन्फो, और उसके अंदर मैंने जो फील्ड्स रखी है वो रखी है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप भी यहाँ गूगल शीट्स का उपयोग करते हुए इसी तरीके से स्प्रेडशीट क्रिएट कर लीजिए। ऐसा करने के बाद आप जाइए इसके एक्सटेंशंस में, एड ऑन्स एंड देन गेट एड ऑन्स। गेट एड ऑन्स पे आते ही ये हमें ले आएगा गूगल के वर्कस्पेस मार्केट प्लेस पे, जहाँ पर हम सर्च करेंगे एप्लीकेशन जो कि है पेबली कनेक्ट वेबबुक। तो ये रहा पेबली कनेक्ट का वेबबुक्स, ये यहाँ पर मिल जाता है। इसको ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले कभी पेबली कनेक्ट वेबबुक को इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पर आपको एक इंस्टॉल का बटन शो करेगा, उस पर क्लिक करते ही आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इन केस आप इसको पहले इंस्टॉल कर चुके हैं तो आपको इस तरीके से इंस्टॉल का बटन ही शो करेगा। तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद दोबारा जाइए एक्सटेंशंस में, देन आपको यहाँ मिल जाएगा पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। इसके इनिशियल सेटअप में जाइए और इनिशियल सेटअप में आते ही आपकी जो सिलेक्टेड शीट होगी ना, अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक सिंगल शीट है विद द नेम शीट 1। एक से ज़्यादा शीट होती तो उसके इनिशियल सेटअप में जाकर हम यहाँ पर ये वेबबुक यूआरएल ऐड कर सकते हैं। तो होगा क्या, हम जब उस वाली शीट में कोई डेटा ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट का तो उसके ऐसा होते ही क्या होगा, हमारी वर्कफ्लो में उसका डेटा कैप्चर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक सिंगल शीट है और मैं इसी से चाहता हूँ कि जब भी डेटा ऐड करूँ तो आ जाए मेरी वर्कफ्लो में, तो इसके अंदर ही मैं ये वेबबुक यूआरएल के अंदर उसको पेस्ट कर दूंगा। वेबबुक यूआरएल पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें डालना होता है ट्रिगर कॉलम। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर कॉलम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, हमारी स्प्रेडशीट की रोज में हम जो डेटा ऐड करते हैं ना वो करते हैं कॉलम्स के अंदर, और वो कॉलम स्टार्ट होते हैं कॉलम ए से लेके जेड तक। और यहाँ पर कॉलम ए, बी, सी और डी में डेटा है, लास्ट कॉलम डी में है कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन कॉलम ई में कोई भी डेटा नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल डेटा कॉलम हुआ वो हुआ कॉलम डी, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर डेटा आए तो हम चाहते हैं उसमें डेटा आते ही तुरंत हमारी वर्कफ्लो में भी वो डेटा कैप्चर हो जाए। तो आपका जो भी ट्रिगर कॉलम होगा, जो भी फाइनल डेटा कॉलम होगा, उसे आप यहाँ ट्रिगर कॉलम में मैनुअली लिख दीजिए। ऐसा करने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये जो आपका अकाउंट का कनेक्शन है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आप इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद दोबारा एक्सटेंशंस में जाइए,
पेबली कनेक्ट वेब बुक्स की ओर, और ये जो सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन है ना, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ये आपको वर्किंग शो करेगा, और जैसे ही वर्किंग यहाँ कंप्लीट होगी, यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है आपका वो कंप्लीट हो जाता है। अब इंटीग्रेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी जो वर्क फ्लो है इसमें यहाँ हमें एक रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। कौन से रिस्पॉन्स की? एक कॉन्टैक्ट डिटेल की ज़रूरत है, जिसकी बेसिस पर हम उसे हमारी एक्शन एप्लीकेशन में ऐड कर सकेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वो वेबबुक यूआरएल कॉपी किया, यहाँ ये वेट करने लगा एक वेबबुक रिस्पॉन्स के कैप्चर होने का। तो अब करना क्या है, बस यहाँ पर हम आएंगे हमारे स्प्रेडशीट की ओर, और इसकी रो में कोई कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे ही एक डमी डिटेल ऐड कर देता हूँ। तो डमी की बात हो रही है तो नाम लिख देता हूँ एज डमी, देन लास्ट नेम एज डिटेल। तो ऐसी डिटेल जो कि रियल टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक ऐसे वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा हूँ रियल टाइम में, तो आप न्यू जो ओरिजिनल डिटेल्स हैं, जो जेन्युइन डिटेल्स है वही ऐड करेंगे। तो ईमेल एड्रेस भी कुछ ऐसा ही लिख देता हूँ, डमी डिटेल 78@demo.com। देन यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर में जैसे ही ऐड करूँगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर में 91 लगा के ऐसे ही 10 टाइम्स स्टार लगा रहा हूँ, क्योंकि एज सच कोई कॉन्टैक्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो उसके कैसे होते हैं आप देखेंगे, कैसे ही मेरी पेबली कनेक्ट की इस वर्क फ्लो में ये जो रिस्पॉन्स है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अब मैं एंटर करता हूँ, एंटर करते ही यहाँ डेटा जो है वो सेव हो रहा है मेरी स्प्रेडशीट में, और ये डेटा यहाँ सेव हो चुका है। तो मैं आपको लेकर आता हूँ मेरी वर्क फ्लो की ओर, जहाँ पर आप देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। रिस्पॉन्स आ चुका है, जहाँ पर ये ट्रिगर कॉलम भी बता रहा है जो कि है डी, हमारी स्प्रेडशीट का नाम आ चुका है, और उसके अलावा उसमें जो हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर था उसकी डिटेल्स आ चुकी है। तो डिटेल्स आ चुकी है, तो बस अब करना क्या है, हमें एक्शन एप्लीकेशन की ओर आना है। और जो हमारी एप्लीकेशन है मेरे केस में वो है सेंसर प्रो। आप कोई दूसरी एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं जिसमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, लीड ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो सेंसर प्रो को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मुझे चूज़ करना होगा एक्शन इवेंट, कि मैं मेरी सेंसर प्रो एप्लीकेशन के अंदर क्या करवाना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे एक्शन इवेंट मिलते हैं, जैसे अपडेट कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट अपडेट करना है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट है उसमें कुछ चेंजेस करना है, गेट कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट की डिटेल निकालनी है, या अपडेट कॉन्टैक्ट स्टेटस, डिलीट कॉन्टैक्ट, और भी बहुत सारे एक्शन इवेंट यहाँ पर हैं। तो आप जो भी एक्शन इवेंट यहाँ से चूज़ करेंगे उस हिसाब से आपके यहाँ ये वर्कफ्लो काम करेगी। पर फिलहाल मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ मेरी सेंसर प्रो एप्लीकेशन में। तो उसके लिए मैं जाऊँगा इस क्रिएट कॉन्टैक्ट वाले एक्शन इवेंट के साथ, और देन मुझे यहाँ कनेक्शन स्टैब्लिश करना होगा मेरी सेंसर प्रो एप्लीकेशन का पेबली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में। उसके लिए कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, और मैं आपको बता दूँ अगर आपने पहले कभी कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया है सेंसर प्रो एप्लीकेशन का, तो आपको यहाँ डालना होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन नेम होगा, यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और देन एपीआई की। तो ये सारी जो डिटेल है वो आपको कहाँ से मिलेगी वो आप यहाँ ये नोट में पढ़ कर निकाल सकते हैं, एज वेल एज ये जो एपीआई की है ना वो कहाँ से मिलेगी वो भी आपको यहाँ पता चल जाता है। लेकिन मैं पहले ही मेरी सेंसर प्रो एप्लीकेशन का यहाँ पर जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश कर चुका हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा इस एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ। आप देख सकते हैं मैं पहले ही कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुका हूँ। तो सिंपली सेव पे क्लिक करूँगा, और सेव पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ये जो कनेक्शन है ये तुरंत स्टैब्लिश हो जाता है। और कनेक्शन स्टैब्लिश होते ही मुझे यहाँ 3 फील्ड मिल जाती है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस। तो ये जो डिटेल्स हमें हमारे ट्रिगर रिस्पॉन्स से मिली है वो डिटेल्स हमें यहाँ पर मैप करनी है। मैप करना मतलब यहाँ जो ये डिटेल्स है ना ही हम मैनुअली लिखेंगे और ना ही हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों, हमारे पास डिटेल्स सामने दी हुई है, हम इसको ईजिली देख कर लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल ही ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन हमें रियल टाइम में क्या चाहिए, जैसे ही हम कोई न्यू डेटा ऐड करें, राइट, क्योंकि हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिगर इवेंट क्या है, न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। न्यू रो में हम डेटा ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट का, तो उसके ऐसा होता है हम न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, और वो तभी ही होगा जब हम यहाँ डेटा को मैप करेंगे, ना कि मैनुअली ऐड करेंगे, क्योंकि मैनुअली ऐड करने पे हमेशा सेम कॉन्टैक्ट ही ऐड होगा। तो अब सवाल आता है कि डेटा मैप कैसे करते हैं। तो बड़ा ही आसान है। डेटा मैप करने के लिए आप सिंपली इस एम्प्टी फील्ड पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करते ही आपको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपको आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स मिलता है, जो कि हमारे केस में है गूगल शीट्स। तो इसमें आप आइए और इसका जो फर्स्ट नेम है ना यहाँ पर, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करते ही यहाँ पर डेटा जो है वो मैप हो चुका है। अब डेटा मैप हो चुका है तो रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही कोई न्यू डेटा ऐड करेंगे हम गूगल की स्प्रेडशीट की रो में, वो डेटा कैप्चर हो जाएगा हमारे ट्रिगर में, और उसके ऐसा होते ही यहाँ डेटा जो हमने मैप किया है ना, तो हमारे इस एक्शन में भी इसका जो डेटा है वो वेरी हो जाएगा, और न्यू वेरिड रिस्पॉन्स के बेसिस पे न्यू कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम मैंने मैप किया है, वैसे ही अब लास्ट नेम
और लास्ट नेम के बाद यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डिटेल है सबसे ज़्यादा ईमेल एड्रेस, ये दोनों आप फिर भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ईमेल एड्रेस आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो कॉन्टैक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरे पास ईमेल एड्रेस भी है, तो इन तीनों डिटेल्स को मैं यहाँ पर ऐड करने के बाद जैसे ही क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो मेरी जो सेंसर प्रो एप्लीकेशन है ना, उसमें इस नाम से, इस ईमेल के नाम से एक कॉन्टैक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करने के पहले मैं आपको लेकर आता हूँ मेरी सेंसर प्रो एप्लीकेशन की ओर, जहाँ आप देख सकते हैं मैं हूँ यहाँ पर इसके डैशबोर्ड पे। यहाँ से मैं जाऊँगा कॉन्टैक्ट्स और ऑल कॉन्टैक्ट्स की ओर, और ऑल कॉन्टैक्ट्स में आप देख सकते हैं करंट में कोई भी कॉन्टैक्ट यहाँ है नहीं, मीन्स यहाँ पर ब्लैंक है, पेज 1 मेरा एक भी कॉन्टैक्ट इसमें है नहीं। पर मैं जैसे ही यहाँ क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे, तो आप देखेंगे कैसे ही एक जो कॉन्टैक्ट है मेरी वर्कफ्लो की मदद से क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ रिस्पॉन्स मुझे मिल चुका है, तो आता हूँ मैं मेरे कॉन्टैक्ट्स की और सेंसर प्रो की, और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। और रिफ्रेश करते ही आप तुरंत देख सकते हैं यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस, वो नेम और इसके बेसिस पे जो कॉन्टैक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, और हाल फिलहाल क्रिएट हुआ है तो उसकी डेट भी यहाँ पर आ चुकी है और आईडी भी आ चुकी है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 2 स्टेप में यहाँ पर ये वर्कफ्लो जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ऐसा करते ही यहाँ सेव पे क्लिक कीजिए, यहाँ इसका डेटा भी सेव हो जाएगा। और अब मैं आपको बता दूँ रियल टाइम में क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर हमारे स्प्रेडशीट की रो में कोई न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करेंगे तो उसके ऐसा होता है इस पर ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। मतलब ना ही हमें यहाँ पर कैप्चर करना पड़ेगा रिस्पॉन्स को दोबारा, और डेटा को मैप करके सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन की मदद नहीं लेने पड़ेगी। हमने यहाँ पर ये वर्कफ्लो जो है वो यहाँ क्रिएट कर दी है, अब ये खुद ब खुद ऑटोमेट होती रहेगी। वो दिखाने के लिए मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ मेरी स्प्रेडशीट की ओर, जहाँ पर मैं कोई न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करता हूँ। तो न्यू की बात आ रही है तो यहाँ नाम लिख देता हूँ एज न्यू, देन यहाँ लास्ट नेम में लिख दूंगा एज डेटा, देन ईमेल एड्रेस कुछ ऐसा ही new12@example.com, देन कॉन्टैक्ट नंबर, तो लास्ट टाइम यहाँ पर 91 लगा के 9 या 10 टाइम स्टार्स लगाए थे, इस बार 91 के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ एक और बार 9, और उसके बाद यहाँ पर मैं 9 स्टार्स लगाऊंगा। तो यहाँ पर ये मैंने न्यू कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड कर दी है, और आप जानते ही हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट है जो मैंने सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन की मदद से ऐड किया था मेरी सेंसर प्रो एप्लीकेशन में। पर अब मैं जैसे ही इस डेटा को यहाँ पर सेव करता हूँ, और ये डेटा जैसे ही यहाँ सेव होगा ना, वैसे ही तुरंत कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। वो दिखाने के लिए मैं आपको वापस लेकर आता हूँ सेंसर प्रो एप्लीकेशन की ओर, और बगैर टाइम ज़ाया किए बस एक बार इस रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ। रिफ्रेश पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर वो ईमेल एड्रेस जो मैंने अभी डाला था, एज वेल एज यहाँ पर वो नेम आ चुका है, और इसके अलावा यहाँ आईडी आ चुकी है 5 के बाद 6, और यहाँ पर वो क्रिएटेड ऑन भी आ चुका है कि कब क्रिएट हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपको दोबारा कुछ नहीं करना है, आप सब कुछ फैब्रिक कनेक्ट पे छोड़ दीजिए। जब तक ये वर्कफ्लो यहाँ ऑन रहेगी इसी तरीके से ऑटोमेट होती रहेगी। जैसे जैसे डेटा ऐड होता जाएगा रोज़ में, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट्स क्रिएट होते जाएंगे। एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो वर्कफ्लो मैंने क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा, और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं इस सेम वर्कफ्लो को आपके फैब्रिक कनेक्ट की एप्लीकेशन में फ्री में ओपन करके देखना, तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। और इनकेस आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना खुद के लिए, तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।